क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या आपकी रूह कांप उठती है जब कोई अनजानी आहट आपके कानों में पड़ती है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। यह कहानी सिर्फ एक गुड़िया की नहीं, बल्कि एक ऐसे साए की है जो सदियों से भटक रहा है, खून की प्यास बुझाने के लिए। यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या पारलौकिक शक्ति में आस्था को बढ़ावा नहीं देते। यह कहानी केवल आपकी रोमांच और कल्पना की दुनिया में झांकने के लिए है। लेकिन याद रहे, कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे आपके भीतर गहरे उतर जाती हैं और फिर कभी बाहर नहीं निकलती। पुरानी कोलकाता की गलियों में उस रात घना कोहरा छाया हुआ था। यह कोहरा सिर्फ मौसम का नहीं था, बल्कि सदियों पुराने रहस्यों और अनकही कहानियों का भी था। गलियां इतनी संकरी थीं कि दो परछाइयां भी एक दूसरे से टकरा जाएं, और हर कोने में एक अनजाना डर छिपा था। ठंडी हवा में सन्नाटा ऐसा था कि कदमों की आहट भी चीख जैसी लगे, और हर पत्ता सरसराने की आवाज किसी फुसफुसाहट सी महसूस होती थी। एक जर्जर पुरानी एंटीक दुकान के बाहर मटमैली लालटेन मंद रोशनी में टिमटिमा रही थी। उसकी रोशनी इतनी कम थी कि वह अंधेरे को चीरने की बजाय उसे और गहरा कर रही थी। दुकान के अंदर पुरानी किताबों, टूटी घड़ियों और डरावने खिलौनों का ढेर था। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे समय ने उन्हें छूना ही छोड़ दिया हो। लेकिन उन सब के बीच एक गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, जैसे किसी जीवित प्राणी की हों जो आपको घूर रही हो। उसके दांत नुकीले थे और मुस्कान इतनी मीठी कि डर लग जाए। यह मुस्कान किसी मासूमियत की नहीं, बल्कि किसी गहरे अनजाने रहस्य की थी। माया एक कॉलेज स्टूडेंट, अजीबोगरीब चीजें कलेक्ट करने की शौकीन थी। उसकी यह आदत उसे अक्सर अजीब जगहों पर ले जाती थी। वो अपनी दोस्त तनिषा के साथ उस दुकान में दाखिल हुई। दुकान के अंदर घुसते ही तनिषा का चेहरा सफेद पड़ गया। माया, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अरे पागल मत बन, देख ये गुड़िया कितनी यूनिक है, माया ने कहा। उसकी नजर उसी गुड़िया पर टिक गई थी। गुड़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह माया को अपनी ओर खींच रही हो। माया को लगा जैसे गुड़िया उसे बुला रही है, एक अनजाने बंधन में बांध रही है। अंकल, ये डॉल कितने की है? माया ने पूछा। उसकी आवाज में उत्सुकता थी। दुकानदार ने बिना ऊपर देखे धीमी घिसी हुई आवाज में कहा, इससे खेलना मत, इसे सिर्फ सजाना। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह कोई चेतावनी दे रहा हो। कितनी? माया ने फिर पूछा। R300। इतनी महंगी? माया ने हैरानी से कहा। हर चीज की कीमत उसकी कहानी तय करती है। वो सिर्फ इतना कहकर चुप हो गया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और कुछ अनकहा डर था। माया ने हल्के से मुस्कुराया। ओह, तो कहानी वाली गुड़िया है? बढ़िया। और लबूबू को खरीद लिया, यह जाने बिना कि वह अपने साथ क्या ले जा रही है। रात को माया ने उसे अपने कमरे की खिड़की के पास वाली मेज पर रखा। चांदनी खिड़की से छनकर लबूबू के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें और भी चमकने लगी थीं। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब वो मुस्कान कुछ ज्यादा चौड़ी थी, जैसे कोई रहस्यमय जीव अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा हो। माया को एक पल के लिए अजीब लगा, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना मानकर टाल दिया। सुबह जब माया उठी, उसके सिर में अजीब सा दर्द उठा, जैसे कोई अंदर कुछ चुभो रहा हो। लबूबू मेज के बीच में नहीं थी, बल्कि मेज के किनारे बैठी उसकी ओर घूर रही थी। मैंने इसे यहां नहीं रखा था, माया ने सोचा। उसके मन में एक हल्की सी घबराहट हुई। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक भयानक खेल की। दिन बीतते गए और माया की बेचैनी बढ़ती गई। हर सुबह लबूबू की जगह बदल जाती, कभी खिड़की के पास, कभी किताबों के ऊपर, कभी अलमारी के कोने में। और उसकी मुस्कान हर दिन थोड़ी और चौड़ी होती गई, जैसे वह माया के डर को पीकर बड़ी हो रही हो। माया को लगने लगा कि वह अकेली नहीं है,
कोई अदृश्य शक्ति उसके कमरे में मौजूद है। माया ने तनिषा को कॉल किया। तनिषा, वो डॉल अपने आप हिलती है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तू फिर से हॉरर फिल्में देख रही है क्या? तनिषा ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में कोई गंभीरता नहीं थी। नहीं, सच कह रही हूं। वो मुझे देखती है और उसकी मुस्कान, वो बदल रही है। माया ने अपनी बात पर जोर दिया, लेकिन तनिषा ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। तनिषा ने कहा, उसे किसी बॉक्स में बंद कर दे, देखना सब ठीक हो जाएगा। माया ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रात को माया ने वैसा ही किया। लबुबू को एक पुराने लकड़ी के बॉक्स में रखकर ऊपर से ताला लगा दिया। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा और स्लीपिंग पिल लेकर सो गई। लेकिन नींद उसे कहां आने वाली थी। रात के 3 बजे ठक 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 बॉक्स के अंदर से कुछ बजने लगा। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी स्पष्ट कि माया की रूह कांप उठी। नहीं नहीं, यह सपना है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। फिर एक पल में आवाज बंद। कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि माया को अपनी धड़कनें भी सुनाई देने लगी। माया ने राहत की सांस ली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पर तभी कुछ उसके बिस्तर के नीचे सरका। एक धीमी घिसटती हुई आवाज, जैसे कोई चीज जमीन पर रेंग रही हो। उसका दिल रुक गया। डर के मारे उसका गला सूख गया। धीरे धीरे उसने नीचे झांका और उसकी चीख गले में ही अटक गई। लबुबू नीचे थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे 2 लाल अंगारे हों, और होंठों पर खून की एक पतली लाल रेखा थी। वह मुस्कान अब और भी चौड़ी थी, एक भयानक शैतानी मुस्कान। माया का शरीर लकवाग्रस्त सा हो गया। वह हिल भी नहीं पा रही थी, उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। लबुबू धीरे धीरे बिस्तर पर चढ़ने लगी। उसकी छोटी छोटी उंगलियां चादर पर खरोंच रही थीं। हर कदम के साथ उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। खा खा खा। यह हंसी किसी बच्चे की नहीं, बल्कि किसी भूखे राक्षस की थी। लबुबू उसके सीने तक पहुंची और उसके होंठ माया के गले के पास आ गए। माया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा जैसे कोई ठंडी नुकीली चीज उसकी त्वचा को छू रही है। एक चीख उसके गले में ही घुट गई और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह माया के कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। जब कई घंटों तक कोई आवाज नहीं आई, तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा, तो बिस्तर पर सिर्फ खून के निशान थे। चादरें खून से लथपथ थीं, लेकिन माया का शरीर कहीं नहीं था। लबू कहीं नहीं थी। वह गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। कहा जाता है, उस दिन के बाद हर नए चांद की रात में वही गुड़िया पुरानी कोलकाता की किसी एंटीक दुकान की शेल्फ पर फिर दिखाई देती है, मुस्कुराती हुई। उसकी आंखें चमकती हैं और उसके होंठों पर खून की एक पतली लाल रेखा होती है। वह इंतजार करती है, किसी नए शिकार का, किसी नई कहानी का। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उस गुड़िया को ढूंढ सकें? क्या आप उसकी रहस्यमय मुस्कान का सामना कर पाएंगे? अगर आप में रूह कंपा देने वाली कहानियों को सुनने का जुनून है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस खौफनाक दास्तान का हिस्सा बन सकें। कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी ऐसी किसी गुड़िया का सामना किया है? हमें आपके अनुभव जानने का इंतजार रहेगा। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे आपको ढूंढ लेती हैं।